बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लैंडमार्क एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे एरे एज क्लास डाटा मेंबर क्या होती हैं। अच्छा यार, एरे एज अ क्लास डाटा मेंबर, अगर हम डाटा मेंबर को एरे ले लें तो फिर क्या होगा यार? आपके दिमाग में यार होगा यार ये क्या खिचड़ी पक रही है। हमने सिंपल तो इंटीजर को एरे लिया था, फलां को लिया था। अब जब एरे आ जाता है तो एरे को हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सबको कैसे ज़ीरो इनिशियलाइज़ करवाएंगे। एरे में हमने डाटा मेंबर्स को एज अ एरे में इसको कॉल कैसे करना है, क्या होना है यार, ये तो बड़ा कुछ मुश्किल सा काम आ गया है। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी आपको कंपाइलर पे जाके दिखाता हूँ कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फ़ौरन से चैनल को वीडियो स्टार्ट होने से पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आता है लाइक करो। ठीक है, अच्छा तो यार हम ना एज अ एरे डाटा मेंबर को क्या लेते हैं, हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, जिसमें हमने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवाने हैं। ठीक हो गया, 5 स्टूडेंट एक, या तो हम 5 स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करवा देते हैं, बल्कि हाँ ये ठीक है, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवाने हैं। ठीक है, हमने बट मार्क्स को हमने एज अ डाटा मेंबर लेना है एरे। ठीक हो गया, वो कैसे लेंगे, स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, स्टूडेंट के नाम से हमने एक क्लास बना ली। ठीक है, क्लास बना ली। ठीक है, अब आपको पता है कि हम डाटा मेंबर्स को नॉर्मली प्राइवेट ही करते हैं, क्योंकि हम उनको हाइड करना चाहते हैं। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्शन में आता है। ठीक है, डाटा हाइडिंग में आता है। ठीक है, हम ताकि हम चाह रहे हैं कि भाई हम इसको हाइड करके रख सकें। ठीक हो गया, तो अब हमने इसको प्राइवेट कर दिया। अब हम एक इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर मार्क्स के नाम से, मार्क्स मार्क्स। ठीक है, हमने कितने साइज़ की एरे लेनी है, 5, क्योंकि हमने 5 स्टूडेंट का मार्क्स लेना है। ठीक है, अब बात आती है कि यार अब हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है जिसमें हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसको स्टोर इनिशियलाइज़ करनी है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है। ठीक है, अब वो बात आ गई। वैसे तो हम नॉर्मली क्या करते थे, जो हमने डाटा मेंबर बनाया लिखा होता था वो हम कर देते थे ज़ीरो। लो जी, डाटा मेंबर्स को वैल्यू ज़ीरो इनिशियलाइज होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। बट इन केस यहाँ पे तो यार एरे आ गया। अब हमने क्या करना, अब देखें, मैं कमेंट में साथ पे लिख देता हूँ, बाय फॉर लूप। क्या हमने बाय यूजिंग, आपको आपके जहन में आ जाना चाहिए जब भी एरे आए आपने इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, सी इन सी आउट बाय यूजिंग फॉर लूप ही लगानी है। ठीक है, बाय यूजिंग फॉर लूप हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम लिखते हैं जी फॉर। ठीक है, इसमें हम एक इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं जिसके लिए लूप लगानी है आई इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एरे ज़ीरो इंडेक्स से स्टोर होता है। ठीक है, अगर आपको एरे का कॉन्सेप्ट नहीं है तो प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें, इस वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में जाएं, उधर से आपको एरे की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पहले वो देखें फिर आप यहाँ पे। ठीक है, ये जाएगी कहाँ तक, ये एक उससे इंडेक्स कम तक जाती है। ठीक है, तो ये जाएगी 4 तक। ठीक है, लेस इक्वल्स टू 4, और हम कर देते हैं आई प्लस प्लस, मीन्स के इंक्रीमेंट करते जाए। ठीक है, अब आपको पता होगा कि अगर आपको एरे का कॉन्सेप्ट है तो हम इनिशियलाइजेशन कैसे करवाते हैं, मार्क्स इनटू आई, मीन्स के 0 इंडेक्स पे 0 स्टोर करवा दो, फिर 1 इंडेक्स पे 0 स्टोर करवा दो, फिर 2 इंडेक्स पे। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हम कमेंट में लिख देते हैं फॉर टेक मार्क्स फ्रॉम यूज़र ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, फॉर टेक्स मार्क्स फॉर यूजर्स ऑफ 5 स्टूडेंट, हमने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स लेने हैं, उसके लिए हमें एक फंक्शन बना लेंगे वॉइड। वॉइड क्यों लिखेंगे इसकी डाटा टाइप, क्योंकि हम इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं कर रहे। ठीक है, वॉइड ले लेते हैं इनपुट। ठीक है, इनपुट ही लेंगे ना हम इस फंक्शन में। ठीक है, इनपुट के एक नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं वॉइड इनपुट। ठीक हो गया, अब इसमें करेंगे क्या, अब इसमें भी हमें लूप ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, बट लूप ही लगाएंगे क्यों, अगर आपको एरे का कॉन्सेप्ट पता है तो मैंने पहले भी कहा, अगर आपको एरे का कॉन्सेप्ट नहीं है तो प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें, फ़ौरन से जाएं एरे का कॉन्सेप्ट सीखें। ठीक है, अगर आपने इनपुट लेनी है तब भी एरे में आप फॉर लूप यूज़ करेंगे, अगर आपने आउटपुट देनी है तब भी एरे में फॉर लूप यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, अब ये आता है कि भाई अच्छा उधर तो हमने जीरो इनिशियलाइज किया, अब हमने यहाँ पे इनपुट कैसे लेनी है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, सी इन मार्क्स आई, मीन्स कि जब कंपाइलर इस फंक्शन में आएगा ना तो चेक करेगा अच्छा आई इक्वल टू 0, आई लेस और इक्वल टू 4 है, 0 लेस और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू आएगा। सी इन मार्क्स, जब वो इसको रीड करेगा ना वो कहेगा अच्छा 0 इंडेक्स पे जो भी मार्क्स देने हैं इंटर करो, फिर नेक्स्ट टाइम आएगा 1 हो जाएगा, इधर इंक्रीमेंट करने के बाद वो कंडीशन चेक करेगा, वो कहेगा सी इन मार्क्स 1, वो कहेगा 1 इंडेक्स पे जो स्टोर करवाना है वो करवा दो। ठीक है, वो इसी तरह अनटिल जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती वो चलता रहेगा। ठीक है, अब हमने लेना है वॉइड डिस्प्ले के नाम से एक फंक्शन बना लिया, डिस्प्ले के नाम से एक फंक्शन बना लिया जिसमें हमने करना क्या है,
जिसमें हमने आउटपुट देनी है। वो आउटपुट आप देने के लिए आप फिर कहेंगे आउटपुट देने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, आउटपुट देने के लिए भी हमें फॉर लूप ही लगानी पड़ती है। क्योंकि अगर हम एक एक करते रहे तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाता है या डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। ठीक हो गया, तो सी आउट कर देंगे मार्क्स। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ अगर आप लोगों को एरे का कॉन्सेप्ट नहीं है तो प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें, फ़ोन से जाके पहले एरे की वीडियो देखें, फिर आप ये डाटा एरे एज डाटा में देखें। ठीक है, अब ये आ गया। अब इधर आके हम क्या कर देते हैं, सिंपल हमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लेना है S1, और S1 से क्या कर लेना है, पहले इनपुट ले लेनी है। ठीक हो गया, फिर S1 से क्या कर देना है, डाटा डिस्प्ले कर देना है। ठीक है, अब हम एरे को बल्कि नहीं, पहले हम थोड़ी सी इधर लिखते हैं कि भाई अभी हमें पता भी चले जब हम इधर आएँ तो इधर हम लिखते हैं जी सी आउट इंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, और इधर डबल कोट्स आते हैं। ठीक हो गया, इंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इधर हमें क्या कर देना है, आई कर देना है, मत मीन्स के जो सा भी इंडेक्स होगा ना इधर उसके मार्क्स एंटर करो। फिर इधर सी आउट एंडर लिख देते हैं कि भाई हर एक मार्क्स लेने के बाद न्यू लाइन पे चले जाओ। इधर हम लिख देते हैं मार्क्स एंड इधर हम आई लिख देते हैं। आई आपको क्यों लिखेंगे, जो भी वैल्यू होगी जिस इंडेक्स पे भी डाटा स्टोर होगा। अच्छा, इधर इसके एंड पे भी हम लूप के एंड पे भी सी आउट कर देते हैं। क्या करेंगे, ये एस्केप सीक्वेंस यूज़ करेंगे ताकि कुछ लाइंस जो है वो नीचे आ जाए, ताकि हमें आइडिया हो सके कि भाई हमने जो कोड लिखा है, इनपुट जो लिया और जो आउटपुट दिया वो थोड़ी सी डिफरेंस है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, अच्छा ये कह रहा है कि जी आपने सी आउट लिखना था। अच्छा, सी आउट लिखना था, मैंने सी कुछ और ही लिख दिया है, ओ यू टी आउट हो गया। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं क्या इसने आउटपुट देनी। ठीक है, अभी देखिए, अब ये कह रहा है इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 0, इसके हम मार्क्स इंटर कर देते हैं जी 56। अभी दूसरे के कह रहा है, दूसरे के इंटर करो 45। तीसरे सॉरी यार, ये थोड़ी स्पेस मैं इसको दे देता हूँ ताकि ये जो इंटर मार्क्स, ठीक है, इसके बाद ना मैं थोड़ी सी इसको स्पेस दे देता हूँ, इधर मैं ये भी लिख देता हूँ। ठीक हो गया, अब इसको रन करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस दे के बताए। और इसके बाद भी ना मैं थोड़ी सी स्पेस, क्योंकि आपने अगर कोड को खूबसूरत बनाना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो ये कह रहा है कि भाई आपकी ऑलरेडी एक कंसोल खुली हुई है तो आप पहले उसको क्लोज़ करो फिर मेरे पास आओ। तो अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं। ये क्या कह रहा है, अच्छा ये कह रहा है कि जी आपने डबल क्यों लगा दिए। अच्छा, अब इसको रन करते हैं, अभी भी एरर आ रहे हैं। ओके, उस उधर की जगह हमने इधर लगा दिए थे डबल। ये देख लें, छोटी मोटी मिस्टेक होती है, केस सेंसिटिव देंगे। अच्छा, अभी देखें, अब थोड़ा खूबसूरत लग रहा है ना। कह रहे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 0 34 मीटर कर देते हैं, दूसरे के कर देते हैं 23, 2 के कर देते हैं 65, थर्ड के 37 और इधर फोर्थ के 34। अब ये देखें, आप कह रहे होंगे हम 4 तक क्यों आए हैं, क्यों, देखें 0 1 2 3 4 5 स्टूडेंट के मार्क्स लिए हैं, क्यों लिए हैं, क्यों 5 स्टूडेंट के लिए। बट आप कहेंगे 0 से क्यों स्टार्ट हुआ। मैंने आपको पहले भी कहा था अगर आपको एरे का कॉन्सेप्ट नहीं है तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम हेयर। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप पहले एरे का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। ठीक है, अब हमें सिंपल इंटर प्रेस करने की देरी होगी। अब ये देखें, सॉरी यार, इधर मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक क्या की है, खैर इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं की, इधर मैंने एंड एल नहीं लगाया, एंड एल लगाना मैं भूल गया हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से वो एक ही लाइन में सब कुछ गिच मिच करके दे रहा है। अच्छा, अब हम कर देते हैं 23 रैंडम नंबर्स को इंटर कर देते हैं। ठीक हो गया, अब ये देखें मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 0। अब देखें 5 स्टूडेंट के मार्क्स हमें एक ही बारी में दे रहे हैं। ठीक है, अब बजाय इसके कि हम 5 डाटा मेंबर डिक्लेयर करवाते, उसमें 5 बार इनपुट लेते, 5 बार आउटपुट देते, तो ये क्या हो गया, सिंपल हो गया। ठीक है, अब देखें क्या था, एज अ डाटा मेंबर हमने एक डाटा मेंबर को एरे लिया। ठीक है, उसमें हमने उसको पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट स्टोर करवाई, फिर उसमें इनपुट ली, फिर उसमें आउटपुट दी, पहले फिर एक फंक्शन बनाया, फंक्शन से उसको कॉल करवाया, और जितना भी सारा प्रोसेस था ये उस फंक्शन को सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल करवाए, और ये जितना भी हुआ ये फंक्शन कॉलिंग की वजह से हुआ। ठीक है, होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज तक ले इतने काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।